हमें कुछ लिखने और हमें मैसेज करते समय कई बार हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे टाइपिंग के लिए हम अपने मोबाइल में कैसे करेंगे, उसके लिए आज सेटिंग बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमको प्ले स्टोर में जाना होता है। प्ले स्टोर में हम सर्च करेंगे GOOGLE गूगल इंडिक। ये सबसे ऊपर ये कीबोर्ड आ गया है, इसी को सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल दबाएंगे। इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। छोटी सी फाइल है 21.25 MB की। हमारा गूगल इंडिक कीबोर्ड इंस्टॉल हो चुका है, अब ओपन होने के लिए तैयार है। चाहे यहाँ से ओपन करें या हमारे जितने भी ऐप्स होते हैं उसके बाद में आ जाता है, वहाँ पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके सेटअप में सबसे पहले पूछता है कि सिलेक्ट गूगल इंडिक कीबोर्ड इन योर लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग। सेटिंग के लिए इसको सिलेक्ट करने के लिए बोलता है इनेबल इन सेटिंग, यानी सेटिंग में जाके हमको इनेबल करना है, या यहाँ क्लिक करेंगे सीधे हमारा जो लैंग्वेज सेटिंग मोबाइल का रहता है उसको ओपन कर देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन सा है कीबोर्ड सेटिंग। ऐसे क्लिक करेंगे तो ये गूगल इंडिक कीबोर्ड दिख रहा है, यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। फिर सिलेक्ट इनपुट मैटर कि किस तरह से हम इसको करेंगे, इनपुट करेंगे, कैसे टाइप करेंगे तो इसको करेंगे। तो यहाँ पर भी सभी कीबोर्ड दिख रहे हैं, इसमें से इंग्लिश एंड हिंदी की लैंग्वेज क्लिक कर देते हैं। अब सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज। सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज में सबसे ऊपर यूज सिस्टम लैंग्वेज को हमको बंद कर देना है। उसके बाद बहुत सारे लैंग्वेज में मैं तो हिंदी को बता रहा हूँ, उसके अलावा आप चाहें तो मलयालम और इंग्लिश, कन्नड़ एंड इंग्लिश, गुजराती इन इंग्लिश, बंगाली इन इंग्लिश, असमीज इन इंग्लिश, मतलब आप इंग्लिश में जो भी टाइप करेंगे वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख देगा। तो इसमें बहुत सारी भाषाओं का तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मराठी, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमीज, ऐसे बहुत सारे भाषाओं का है जिसमें आप लिख सकते हैं। आप अगर उस भाषा को ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ हिंदी ट्राई करूँगा। तो जैसे ही हम यूज सिस्टम लैंग्वेज को ऑफ किए, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज ग्रीन हो जाता है। तो हमको पहले क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश जो भी हमको भाषा चाहिए उसके सामने वाले को टैप करके ग्रीन कर देना है, और उसके बाद इंग्लिश एंड हिंदी की लैंग्वेजेस को ऑफ़ कर देना है। क्योंकि हमें हिंदी बस चाहिए, अगर बाकी भी चाहिए तो बाकी भी आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिर बैक होंगे। बैक होने के बाद इनपुट में जाएंगे तो इसमें डबल स्पेस पीरियड की डबल स्पेस का क्या समय होना चाहिए, नेक्स्ट वर्ड का सजेशन ये दे देगा। हमको लगता है कई बार ऑटो कैपिटलाइजेशन चाहिए, ऑटो स्पेल करेक्शन। ये ऑटो स्पेल करेक्शन अगर ऑन है तो इसको ऑफ़ कर देना है, क्योंकि अपने आप ले लेता है। तो कई बार हम कुछ लिख रहे होते हैं और कुछ लिख के टाइप होके चला जाता है। इनेबल ग्लाइड टाइपिंग, शो सजेशन, तो शो सजेशन तो हमको ज़रूरी होता है। आगे के जितने भी, जैसे हम कुछ 1-2 अक्षर टाइप किए तो वो सजेशन दे देता है कि ये वर्ड हो सकते हैं, जो सफिशिएंट वर्ड है उसको हम चुन लेते हैं। ऑटो स्पेल करेक्शन दोनों जगह ऑफ़ कर देते हैं। ये ध्यान रखना है, ऑटो स्पेल करेक्शन जो ये ऑन रहेगा इसको ऑफ़ कर देना है। मोबाइल मेरे पहले सेटिंग थी इसलिए इसको दिखा रहा है। तो ऑटो स्पेल करेक्शन ऑफ करके वापस हो जाएंगे, आएंगे कीबोर्ड में। तो थीम में आप कीबोर्ड का कलर अलग अलग चूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद आए। आप यहाँ से माई इमेज से चाहें तो आप गैलरी से अपना इमेज जो भी चाहें लगा सकते हैं, और मुझे तो यही कलर पसंद है तो मैं इसी को सिलेक्ट किया हुआ हूँ। फिर साउंड ऑन की प्रेस में अगर साउंड आपको चाहिए तो कर सकते हैं। वाइब्रेशन ऑन की प्रेस मुझे तो नहीं चाहिए होता है, मैं बंद कर दिया वाइब्रेशन ऑन की प्रेस को। पॉप अप ऑन की प्रेस, तो हाँ जो अक्षर हम दबा रहे हैं वो थोड़ा बड़े होकर दिखते हैं तो उससे हमको समझ आता है कि हम सही दबा रहे हैं। वॉइस इनपुट यानी हम बोलेंगे उसको भी वो टाइप कर देगा। स्विच टू अदर इनपुट मेथड में भी अगर स्विच करना है तो वो भी ऑप्शन, ऐसे सब ऑप्शन हमको ऑन रहने देना है। उसके बाद हैंड राइटिंग है, आप चाहें तो हैंड राइटिंग स्पीड, स्ट्रोक वगैरह भी सेट कर सकते हैं, डिक्शनरी भी सेट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा सेट हो चुका है। अब अगर हम इसको नोट्स में हम टाइप करते हैं कुछ इस तरह, तो नोट्स खोल लेते हैं। ये मैंने नोट्स खोल लिया। अब इसमें अगर हिंदी में टाइप करना है तो ऐसे क्लिक करेंगे, इधर लिखा हुआ है, इधर ABC लिखा हुआ है, ये ABC, इधर ऐसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कीबोर्ड भी आ जाएगा। ये लिखने में बहुत परेशानी होती है, तो इसको क्लिक करके ये जो कीबोर्ड है इसको क्लिक कर देते हैं तो आसान हो जाएगा। तो इधर करेंगे तो इंग्लिश टाइप होगा, इधर करेंगे तो हिंदी टाइप होगा। जैसे ये हिंदी अब टाइप करना है कि आपका MERE मेरे चैनल में बहुत
बहुत, ये ऑप्शन अपने से दे देता है। SW स्वागत किए तो स्वागत लिख दिया, स्वागत है, ये कर दिए। इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश साइड क्लिक कर देंगे। योर मोस्ट वेलकम टू माई चैनल। हिंदी में क्लिक करना है तो हिंदी पर क्लिक कर दिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब। अब यहाँ पे मैंने हिंदी में सब्सक्राइब लिख रहा था, इंग्लिश में ऑप्शन दे दिया, इंग्लिश दबा देंगे, इंग्लिश में हो जाएगा। करना नहीं भूलें। इस तरह से हिंदी इंग्लिश लिख सकते हैं। यहाँ पे टाइप अगर करते हैं तो नीचे लिखें ऑप्शन है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हिंदी में लिख रहे हैं अखिल लिख उठा। यहाँ पे फिर कुछ दूसरा लिखना है हमको, मान लीजिए इंग्लिश में लिखना है, ये हो गया लिखें। यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी है इसका जो कीबोर्ड है वो भी चेंज कर सकते हैं और हिंदी या इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, इस पे आ जाएंगे। आप वॉइस करके भी लिख सकते हैं कि इंग्लिश कर दीजिए वॉइस। योर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। इस कीबोर्ड के माध्यम से इसी तरह हम अगर अदर लैंग्वेज भी चुने होते दिया हुआ है उसको भी ऐसे इंग्लिश लिखते हुए उस भाषा में हम बदल के लिख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।